शुभ संध्या। मेरे एसपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बर्ड यानी बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान के लखनऊ के परिसर में हैं। इसे यहाँ बहुत सारे अलग अलग फैकल्टी भी रहते हैं यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए, जैसे अभी एक वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि योगा सिखाया जा रहा है। उसी तरह एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्थान है, पुस्तकालय है। आइए आपको पुस्तकालय का भ्रमण कराते हैं। आमतौर पर लोग कम समझ पाते हैं, जो आते हैं इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आइए देखते हैं कि पुस्तकालय में क्या क्या है यहाँ पर, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। आइए। आइए। तो हम प्रवेश कर गए हैं पुस्तकालय में, और आप गेट आ जाइए। और हमारे साथ हैं शेख इब्राहिम जी। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं तो एंट्री करते हैं, जो भी आते हैं आगंतुक यहाँ एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद से कुछ सामानों का यहाँ रखा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बुक देना वगैरह कुछ होता है, तो फिर यहाँ से इशू कुछ करना होता है तो यहाँ से लिया जाता है। फॉर्म एक मिलता है, फॉर्म भर के लोग जमा करते हैं। फिर जो बुक लेना होता है, जो प्रतिभागी आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी रहना होता है, ये मिल जाता है। यहाँ पर बुक मिल जाता है, पढ़ते हैं। अरे देखते हैं इसमें है क्या क्या चीज़। ये आप बनावट आप देख सकते हैं, कितना सुंदर कितना शांतिपूर्ण चीज यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि विजिट करें आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि देखिए लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग में, तो लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कि यहाँ पर एक अलग अलग बनारस की जो गुलाबी मीनाकारी कला है, ये देखा जाए कितना सुंदर कला यहाँ पर है। इसके अलावा मिर्जापुर का जो पीतल बर्तन है, ये देखा जाए यहाँ रखा गया है। असल में यहाँ पर जो किसी खास क्षेत्र के जो विशिष्ट उत्पाद हैं, उनको एक कलाकृति यहाँ पर रखी गई है, और ये उत्पाद यहाँ पर रखे गए हैं। कितना सुंदर तरीके से रखा गया है, इसको आप खुद अवलोकन कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की बहुत सारे, मुझे तो ये पूरी एक सूची है। और यहाँ पर अगर कुछ परचेज आप करना चाहते हैं, ये जीआई प्रोडक्ट है, तो देखिए यहाँ पर ये मोबाइल नंबर भी है, उत्पाद के नाम है, जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनका भी यहाँ डिटेल दिया हुआ है, तो इनसे संपर्क किया जा सकता है। और क्यूआर कोड भी है, मुझे लगता है उस पर करके आप उनके बारे में डिटेल जान भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये बनारस की जरदोजी है। कितना सुंदर यहाँ पे किया गया डिजाइन है। और ये मिर्जापुर की आत्मनिर्भर दरी है। सब ये टैग से सब जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से रखा भी हुआ है किया है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं गाजीपुर की वॉल हैंगिंग आइटम है। आप इसके बारे में चूंकि अधिक कुछ किसी चीज के बारे में जानना हो तो स्क्रीन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तमाम तरह के जो जियो टैगिंग जो उत्पाद हैं, आप देख सकते हैं बनारस की जरदोजी का रहते जो लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं कि बनारस की ब्रोकेड और साड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर है, सुंदर तरीके से रखी गई यहाँ पर। तो इसके अलावा बनारस की लकड़ी के लाख के बर्तन के हैं, ये देख सकते हैं। ये बनारस के कांच के मोती के हैं, कितना सुंदर उत्पाद है। ये बनारस की लकड़ी के लाख के बर्तन है, ये कितना बढ़िया से रखा गया है यहाँ पर। ये मुझे लगता है कल आए थे देखने से दूसरे उत्पाद इस तरह रखे गए थे, आज दूसरे टाइप के लगता है कि हमें तो बदला भी जाता है यहाँ पर, ताकि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग उत्पाद के बारे में लोग परिचित हो सके। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगंतुक के लिए पर विजिटर बुक भी रखा गया है, वो भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे जो बुक है, बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ आप मतलब बुक देखिए, और फिर वहाँ पुस्तकालय में जब रैक आते भी है हैं तो अलग देखिए अलग कि टाइप के। विविध प्रकार की जो पुस्तकें हैं, कोई शोध है या फिर अलग अलग लोगों से जुड़े, बैंकर से जुड़े या फिर किसी उद्यम से जुड़े तमाम तरह की पुस्तकें। देखिए एक दिखा रहे हैं आपको, ये जो एफपीओ पर रिलेटेड एक सेट है, ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर उनके सीईओ का ट्रेनिंग हो या फिर डायरेक्टरों का ट्रेनिंग हो, पूरा एक 40 का सेट है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि हमारे एफपीओ आगे बढ़ सके, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, वो परेशानियों को कैसे दूर किया जा सके, वो तमाम तरह की चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो आप आकर अवलोकन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि अब बैठ कर पढ़ने की क्या व्यवस्था। देखिए यहाँ लोग बैठ कर पढ़ भी रहे हैं, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। और अपने जब भी आपके पास समय मिलता हो ट्रेनिंग के जब ट्रेनिंग हो रहा हो और खाली समय जब बचता हो, आकर आप देख सकते हैं कि तो मतलब तरह तरह की जो आपको जानकारी है, डाटा है या प्रकाशन है, नवीनतम जो है वो आपको यहाँ अवलोकन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई तरह की उत्कृष्ट पुस्तकें हों, चाहे उद्यम के क्षेत्र में हो या बैंकिंग के क्षेत्र में हो, या देखिए पूरा लिस्ट भी यहाँ टंगी हुई है। आप अपने सुविधा अनुसार इन बुक्स का अवलोकन कर सकते हैं। बहुत ही करीने से सजाया भी गया है, अलग अलग टाइप की अलग अलग पुस्तकें हैं और सबके लिए हैं, चाहे वो शोधार्थी हों या चाहे एफपीओ से जुड़े हो, चाहे एनजीओ से जुड़े हो या बैंकर्स हों या कोई उद्यमी हो, किसान हो। आप आएंगे यहाँ पर आपको हर तरह के पुस्तकें मिलेंगी। और देखिए यहाँ कितना सुंदर बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। मुझे लगता है कि देखिए यहाँ हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो हम बुक नहीं पढ़ पाते, पत्रिकाएं नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे बाल हंस है या उस बच्चों से रिलेटेड जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनके लिए तमाम तरह की पुस्तकें, वो चाहे चंपक हो, वो हम नहीं देख पाते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो पूरा एक लिस्ट टांगा हुआ आप देख सकते हैं। तो इस लिस्ट का अवलोकन करके आप इन पत्रिकाओं के बारे में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और पूरी सूची यहाँ टंगी हुई है। ये देखिए कि कुछ धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ पर रखी हुई है। धार्मिक पुस्तकें हैं या बहुत सारे जो कार्टून पुस्तकें पहले आती थी, वो अब देखिए उड़ान यहाँ एक बड़ा अच्छा एक सिंबल यहाँ लगाया गया है उड़ान का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे में उड़ान भरने हैं। और यहाँ कहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में ही अध्ययन हो पाता है। तो यहाँ आप खाली समय में अध्ययन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पुस्तकें भी देखिए ले भी सकते हैं, पुस्तकें यहाँ से जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो उस दौरान आप सुबह शाम पढ़ने के लिए यहाँ से आप पुस्तकें ले सकते हैं। आप बैठ कर अवलोकन कर सकते हैं, ज़्यादा समय फिर आप वापस कर देते हैं। एक फॉर्म इसका मिलता है, इस फॉर्म को आप देखिए। अब चले ऊपर, एक तब ग्राउंड फ्लोर पर हम थे, अभी चल रहे हैं प्रथम तल पर। चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ भी क्या व्यवस्था किया गया, वहाँ पर वहाँ कैसी पुस्तकें हैं और यहाँ पुस्तकालय में कैसे प्रबंधन किया गया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यानी हम ग्राउंड फ्लोर पर पहले थे, अब हम आ गए हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम तरह की पुस्तकें हैं, अलग अलग टाइप की पुस्तकें हैं। और शोध वाला भी है, बैंकर से रिलेटेड भी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पर बैठने की बड़ा सुरुचिपूर्ण व्यवस्था यहाँ किया गया है। और ऊपर से आप देखते हैं खड़े होकर, नीचे तो देख रहे हैं कि प्रथम तल जो ग्राउंड फ्लोर जो था वो कैसे दिख रहा है। वो तो आसानी से हम लोग देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ऊपर से कैसे नीचे दिख रहा है, हमारा ग्राउंड फ्लोर कैसे दिख रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब इस दौरान जब सुदूर इलाक दूर दूर से लोग, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, तो समय का कैसे हम सदुपयोग कर सके, बहुत सारे डाटा नहीं मिल पाता है हमें, या ऑथेंटिक डाटा नहीं मिल पाता है। तो आप ऑथेंटिक डाटा का यहाँ इस्तेमाल, आप इसका आंकड़ा ले सकते हैं पुस्तकों से, और अपने प्रोजेक्ट में हो या कहीं आपको जहाँ भी यूज करना हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो भी यहाँ ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे आरबीआई का हो या नाबार्ड का जो शोध हो या कुछ सर्वे किया गया हो या कुछ नए नए जो प्रकाशन जो आए हों, उस जब का उस सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा इस लाइब्रेरी में। तो आप देख लिए बैठने की व्यवस्था, और साथ ही साथ यहाँ का माहौल आप देख लिए। और एक बार और है कि केबिन भी देखिए बनाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग एक नहीं कहते हैं कि अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे व्यवस्था किया गया है, पूरा केबिन ही बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ बैठकर अपना पुस्तकों का या पत्र पत्रिकाओं का या किसी प्रकाशन का हम अवलोकन कर सकते हैं। कितना सुंदर भी लग रहा है, डिजाइनिंग भी है। आप बैठकर वार्तालाप भी कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठकर वार्तालाप भी किया जा सकता है। तो बैठने की व्यवस्था बड़ी ही अच्छी है। अब ये जो आप आए थे प्रथम तल पर, वो हम थोड़ा सा फिर नीचे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन जो शेख इब्राहिम जी, दिखा रहे हैं कि देखिए ऊपर भी लाइटिंग की कैसी व्यवस्था है और किस तरह का इसका डिजाइन किया गया है।
तो आपने 2 फ्लोर का तो देख लिया, नहीं ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिया और आपने देख लिया प्रथम तल देख लिया। अब चलते हैं, देखिए एक भूतल भी है, भूतल पर भी चलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि कैसी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। ये व्यवस्था आप अवलोकन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये देखिए ये शौचालय भी है, यानी आप फ्रेश आप हो सकते हैं, हाथ मुँह धो सकते हैं। ये बड़ा ही स्वच्छता पूर्ण माहौल यहाँ पे हम देख रहे थे। तो हम लोग अब आ रहे हैं कि चल रहे हैं भूतल पर चल रहे हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था किया गया है। तो हम कैमरामैन शेख इब्राहिम जी से बोलेंगे कि थोड़ा सा नीचे का भी माहौल दिखाइए। देखिए लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ भी है और मुझे लगता है वो शांति भी यहाँ पर है। लगता है कि नीचे अभी शायद कोई आ नहीं पाया है, बैठ नहीं पाया यहाँ पर अभी, क्योंकि शाम के लगभग मुझे लगता है कि 6 बज रहे हैं। लेकिन पुस्तकों के भी जब आए हुए हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पुस्तकें अच्छे पाठकों की इंतज़ार कर रही है। अच्छे पाठक आएँ, यहाँ के पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों या शोध पत्र या अन्य प्रकाशनों का अवलोकन करें और इसका समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में इसका सदुपयोग कर सकें, ताकि हमारा राष्ट्र वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके। नाबार्ड ने के द्वारा जो संपोषित है या उसका जो अनुषंगी इकाई ये बर्ड है, ये बर्ड मतलब बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान, अपने स्तर से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था किया हुआ है। ये देखिए लगता है कितना सुंदर एक डिजाइन किया गया है। ये बालू का रेत है और ये छोटे छोटे पौधे दिखाए गए हैं। मुझे लगता है कि पर्यावरण से संबंधित है ये, और कैसे पूरी एक डिजाइनिंग की गई है यहाँ पर। अब समझ तो नहीं पा रहे हैं, अभी कुछ लिखा तो नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी या तो बर्ड का होगा कि कैसे जल निकासी की व्यवस्था कैसे है, या भवन कहाँ कहाँ बने हैं, या पेड़ पौधे हरित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, वो मुझे लग रहा है सारा दृश्य दिख रहा है और बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से उसको बनाया भी गया है इसे। तो आप आएंगे तो इसका भी अवलोकन करेंगे, यानी पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ आपको आँखों को बड़ी सुकून भी मिलता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ के कि थोड़ा भी कोई बहुत शोरगुल भी नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। आकर यहाँ के जब भी कोई प्रतिभागी जब आए, ये दिखा रहे हैं कैमरामैन के नीचे से ऊपर कैसे वो तल दिख रहा है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ, बर्ड में आएँ, आप कहीं से भी आएँ, मुझे लगता है यहाँ विदेश के भी लोग आते हैं, देखते हैं कई बार देखे कि नेपाल के लोग भी मिले थे हमको। तो ज़रूर इसका अवलोकन ज़रूर करें, एक बार पुस्तकालय का विजिट ज़रूर करें और यहाँ पर आकर आप वो तमाम चीज़, तमाम तरह के अनुभव, तमाम तरह के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, जो आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम देखें कि बहुत सारा सर्वे की पुस्तकें हम भी देखे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डाटा होता है वो सबके लिए उपयुक्त होता है। तो आप जब भी आइए वार्ड में, बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में जब भी आएँ, आप चाहे कोई भी हो, आप छात्र हो या एपीओ से जुड़े हो या कोई एनजीओ हो आप हो, या आप किसी प्रोफेशनल हो या बैंकर्स हो या किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हो या किसान आप हो, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए। बर्ड में जब जाना एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको तमाम तरह की जानकारी मिलेगी। नमस्ते।